हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉप स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है, तो मेन फैब्रिक और जरी का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें अस्तर का जो फैब्रिक है उसके ऊपर स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, फुल को अपनी तरफ करते हुए मेजरमेंट लेंगे। उससे पहले हमें बैक का आर्म होल चेक करना है, वो आ रहा है मेरा 8 इंच पर। और देखिए, फुल को अपनी तरफ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हमें नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार स्लीव्स मेरी 10 इंच पर है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है स्लीव्स की लेंथ। और जो जरी का फैब्रिक जितना आपका आ रहा है वह आप मार्किंग कर लेंगे। और 3.5 इंच को स्लीव्स को डाउन कर लेना है। ऊपर से 1.5 इंच लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, साइड में हमें फैब्रिक को अटैच करना है, तो आप स्लीव्स का राउंड लेंगे। स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और मार्जिन के लिए हमें फैब्रिक कम आ रहा है, तो उसको हमें ऊपर का फैब्रिक निकालते हुए हम बाद में अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नीचे लगाते हुए हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। बाद में हमें स्टिच करते वक्त सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को साइड का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी कट करना है, और फ्रंट आर्म होल की गोलाई में हम मार्क कर लेंगे ताकि ये हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब देखिए, जरी का फैब्रिक लिया है और ये मेरा मेन फैब्रिक है जो स्लीव्स के लिए दिया था ब्लाउज पीस में। हमें 2 कलर का फैब्रिक आया है, बॉडी के लिए अलग और ये स्लीव्स के लिए अलग फैब्रिक आया है। अब 6 इंच पर हमें ऐसी मार्किंग करनी है। विड्थ में फैब्रिक को लिया है मैंने 21 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 8 इंच। अब 6 इंच छोड़ते हुए, दोनों साइड से 6 इंच छोड़ते हुए हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमें पूरे फैब्रिक की प्लेट्स बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये डिजाइन बनाना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी भी साइज के ब्लाउज चाहिए तो सभी साइज के ब्लाउज मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाकर प्लीज चैनल को चेक कर सकते हैं। और जिस साइज का आपको ब्लाउज बनाना है उसी साइज का ब्लाउज देखते हुए आप इजी मेथड से बना सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इजी मेथड से बताने की। तो देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक के हमें ऐसी प्लेट्स बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। जहाँ से हमने मार्क किया था वहां तक हमें प्लेट्स बना लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब ऐसी ही प्लेट्स हमें ऊपर बना लेनी है। तो देखिए, बराबर से सेट करते हुए हम ऐसी प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें स्टेप बाय स्टेप रखते हुए प्लेट्स बनाएंगे फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक की प्लेट्स बना लेनी है। सीधी प्लेट्स बनाते हुए आप चाहे तो इसके ऊपर से आयरन भी कर सकते हैं, मैं बिना आयरन का ही स्लीव्स रख रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से हमारे ये प्लेट्स बनाकर रेडी हो चुकी है। देखिए, कितने फिनिशिंग के साथ हमने ये प्लेट्स बनाई है। अब इसको हमें, जो हमने जरी का फैब्रिक निकाला है उसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो देखिए, नीचे से हमें जरी का फैब्रिक अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग मैंने कॉन्ट्रास्ट में मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और ये सीधे में पाइपिंग लगानी है, सीधे पट्टी में, तो इसलिए मैंने सीधी ही पट्टी ली है, एक स्ट्रेट पट्टी ली है। और हाफ इंच के डिस्टेंस पर हम इसको अटैच कर लेंगे स्लीव्स के ऊपर। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है, फिनिशिंग के साथ ऐसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद पट्टी के बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। ऐसी ही पाइपिंग हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाती है। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करना है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और जितनी पतली पाइपिंग आपको चाहिए उसी को बाहर निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। अब नीचे भी हमें पाइपिंग बनानी है, तो नीचे हम फ्रिल अटैच होने के बाद नीचे की पाइपिंग बनाएंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से हमें उसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये जरी का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब इसका भी सेंटर निकालना है और जो जरी का फैब्रिक है उसका सेंटर निकालेंगे, मार्क कर लेंगे। दोनों का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से रखना है। देखिए इसी तरह से बराबर रखेंगे और उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच भी हमारे फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तभी हमारे स्लीव्स की फिनिशिंग आएगी अच्छे से। तो इसी तरह से स्लीव्स हमें अटैच करनी है। बहुत ही सिंपल है ये स्लीव्स बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही कम कपड़े में हमारी ये स्लीव्स बन जाती है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा, उसको रॉन्ग साइड पर रखेंगे। उसको रॉन्ग साइड पर रखना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से पूरी स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है। जो हमारी प्लेट्स है उसके बराबर ऊपर से हमारी ये स्टिच आनी चाहिए फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से साइड का फैब्रिक भी हमने स्लीव्स को अटैच किया है मार्जिन के लिए। अब जो एक्स्ट्रा हमारे स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक आ रहा है उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो इसी तरह से हमारे ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब जो नीचे के हमें पाइपिंग बना लेनी है, तो नीचे हम इस तरह से पाइपिंग के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम ऐसे अटैच कर लेंगे। जैसे ऊपर को हमने पाइपिंग बनाई है उसी तरह से हमें पाइपिंग बना लेनी है, लेकिन मैंने स्लीव्स को पलटाया नहीं है। पाइपिंग लगानी थी इसलिए मैंने स्लीव्स जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाकर अटैच नहीं किया है, डायरेक्ट रॉन्ग साइड पर रखते हुए अटैच किया है। इसलिए हम नीचे से पाइपिंग बना रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग की पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और जो रॉन्ग साइड में हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को पट्टी को पलटा लेना है और जितनी आपको पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से आप पाइपिंग को स्टिच कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से उंगली से प्रेस करते हुए फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच करनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। इसी तरह से आप सभी पाइपिंग इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ऐसी पाइपिंग बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी को पाइपिंग बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप इस मेथड से पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। अब ऊपर है हमारे, उसे हमें एक प्रेस सिलाई दे देनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये स्लीव्स रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव्स रेडी करनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।